पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना होना, जिसे हम आसान भाषा में देशभक्ति भी कह सकते हैं। तो आखिर हमारे देश भारत के लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना कैसे उत्पन्न हुई और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने क्या क्या संघर्ष किए, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 ईस्वी से। ये वो साल थी जब विश्व की दो महान शक्तियाँ आपस में लड़ाई लड़ने लगती है। एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियाँ और दूसरी तरफ थी धुरी राष्ट्र। केंद्रीय शक्ति में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, जर्मनी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य थी। ऑटोमन साम्राज्य को हम अभी तुर्की के नाम से भी जानते हैं। और जो धुरी राष्ट्र थी उसमें रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान था। तो ये दोनों शक्तियाँ आपस में लड़ाई लड़ रही थी, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। अब देखो यार, आप यहाँ पर गौर से देखो तो आपको एक देश दिखाई देगा, ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड, जिसने हमारे देश भारत पर कब्जा किया था और भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। हमारे भारत का प्रथम विश्व युद्ध से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन था, क्योंकि इस लड़ाई में ब्रिटेन भी लड़ रहा था और ब्रिटेन ने पूरे भारत को गुलाम बना रखा था, जिसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था, क्योंकि इस युद्ध को इंग्लैंड जीतना चाहता था, जिसके कारण इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे भी बढ़ गए। और इस खर्चे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने भारत में टैक्स बढ़ा दिए। अंग्रेजी सरकार ने कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, जिसके कारण चीजें महंगी हो गई। 1913 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच अधिकतर चीजों के दाम 2 गुने हो गए, जिसके कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। जब भी अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत होती थी तो भारतीय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करते थे और उनसे युद्ध लड़वाते थे, जिसके कारण भारत के लोगों में गुस्सा था और ये गुस्सा धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ता चला गया और भारत के लोगों के मन में अब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच में भारत में एक और मुसीबत आ गई। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से भारत में अकाल पड़ गया। और इसी समय भारत में एक और समस्या आ जाती है, इन्फ्लुएंजा महामारी। अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी ने भारत की परिस्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। आप लोग इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 1921 की जनसंख्या के अनुसार अकाल और महामारी के कारण लाखों लोग मर गए थे। भारत में इतना सब कुछ चल रहा था कि इसी बीच एंट्री होती है भारत के महान व्यक्ति की, यानी कि महात्मा गांधी की। गांधी जी एक वकील थे और वह दक्षिण अफ्रीका में काम करते थे। लेकिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आ जाते हैं। गांधी जी एक आइडिया लेकर भारत के लोगों से मिलते हैं और इस आइडिया का नाम था सत्याग्रह। ये आइडिया था अहिंसा का। गांधी जी का कहना था कि